हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टारगेट एजुकेशन। आइए दोस्तों, बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए अगर आप CUET यूजी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में यूजीसी के चेयरमैन एम जगदेश कुमार के द्वारा कुछ बोला गया, जिसके बाद सभी बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज हो गए कि इस बार क्या करने वाला है CUET यूजी। तो मिस्टर जगदेश कुमार ने बहुत साफ और सरल भाषा में ये बोला है कि हम इस बार का जो थर्ड एडिशन है CUET का, जैसे कि आपको पता है अभी तक CUET के द्वारा 2 एडिशन करवाए जा चुके हैं और दोनों ही एडिशन ऑनलाइन मोड में करवाए गए थे, जिसको हम लोगों ने CBT भी पढ़ा था। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट था वो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट के लिए एक तो सेंटर्स आपको सारे नहीं मिलते। जरूरी नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया आप लोगों को प्रेफरेबल सेंटर मिल पाए। और सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पे दोस्तों ये थी कि रूरल इंडिया में रहने वाले बच्चों को बहुत लंबा लंबा ट्रेवल करना पड़ता था, बहुत दूर दूर ट्रेवल करना पड़ता था इस टेस्ट को देने के लिए। तो यहाँ पर जगदेश कुमार ने बहुत अच्छे से इंटरव्यू में एक बात क्लियर कर दी है कि वो सारे सब्जेक्ट्स, जिन सब्जेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन नॉर्मल सभी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा हाई होगा, मतलब जिस सब्जेक्ट्स के लिए सभी बच्चे ऑप्ट करेंगे या ज्यादातर बच्चे ऑप्ट करेंगे, उन सब्जेक्ट्स का जो टेस्ट है वो हाइब्रिड मोड में करवाया जाएगा। यहां पर एक जानने वाली बात क्या है कि वो आप लोगों को बाद में पता लगेगा कि वेदर जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो हाइब्रिड मोड में अवेलेबल है या नहीं। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे जरूर है, क्योंकि वो आपको पहले नहीं बता रहा है, मतलब पहले नहीं बताया जाएगा एनटीए के द्वारा कि कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर हाइब्रिड मोड में होंगे, क्योंकि ये मतलब ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। केवल वही सब्जेक्ट जिनका रजिस्ट्रेशन रेट बहुत ज्यादा रहेगा, उन सब्जेक्ट्स का टेस्ट OMR शीट्स के द्वारा, मतलब ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों मोड में करवाया जाएगा। और ऑफलाइन ऑनलाइन अगर दोनों मोड में हो रहा है, जिसमें से आप किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं, तो इसको हाइब्रिड मोड कहा जाएगा। अब ये कितना कारगर साबित होगा, खैर ये तो समय बताएगा, क्योंकि जो बच्चा ऑनलाइन मोड में सेटिस्फाइड है, ऑफ कोर्स दैट पर्सन विल गो फॉर द ऑनलाइन मोड। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, ये अम्ब्रेला स्कीम नहीं है, मतलब ये सभी सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर रही है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि पहले सभी बच्चों को अप टू 10 सब्जेक्ट चूज करने की यहाँ पर एक चॉइस होती थी, बट यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा बोला गया कि नॉर्मली एक बच्चा 5 से 6 सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस करके चलता है, की सब्जेक्ट्स उसके उतने ही है। तो यहां पर हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स है उसको रिड्यूस करके 10 से 6 कर दिया जाए। और इन सभी चेंजेस को, क्योंकि बेटा अभी सब बातें ही हैं, इन सभी चेंजेस को इंप्लीमेंट करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो है CUET यूजी 2024, टेंटेटिव डेट 28 फरवरी 2024। पिछले साल कुछ 19 फरवरी के दिन ही 4 से 5 बजे के आसपास रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी। तो माना जाता है कि शायद इस बार भी इवनिंग टाइम में ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। तो आप लोगों को एक तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं। केवल वो सब्जेक्ट्स जिनका रजिस्ट्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा है, केवल उन्हीं के लिए हाइब्रिड मोड करवाया जाएगा। हाइब्रिड मोड का टेस्ट मतलब वो टेस्ट दोनों में अवेलेबल रहेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम आखिरकार होना कब है। तो दोस्तों एग्जाम 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में कंडक्ट होने हैं। और एग्जाम को एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा 3 शिफ्ट में। पहली शिफ्ट 9 बजे से 11 बजे की रहेगी, दूसरी शिफ्ट 12:30 से 2 बजे की, और तीसरी शिफ्ट 4 से 5:30 बजे की। नॉर्मली 1.5 घंटे का ही होता है। 9 बजे आपको एंट्री मिल जाएगी, ऑफ कोर्स आधे घंटे के बाद पेपर शुरू होगा। आखिरकार अब आते हैं कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है ना। ये डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत टेक्निकल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे इतने सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए, या इतने सारे सब्जेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए। क्योंकि आंसर की भी रिलीज करना, समय पर आंसर की रिलीज करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। दूसरा चैलेंजिंग टास्क मैंने आपको बता दिया कि रूरल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनको बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था सीबीटी मोड में पेपर देने के लिए। और यहाँ पे जो तीसरी सबसे बड़ी चिंता थी एनटीए की, वो ये थी कि नंबर ऑफ सेंटर्स ढूंढने बहुत मुश्किल हो रहे थे। क्योंकि एक तो आपको इतनी सारी शिफ्ट में पेपर करवाना है, तो सेंटर्स भी रेडीली अवेलेबल होने चाहिए। तो शायद हाइब्रिड मोड एनटीए के लिए ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये हल कर पाए। और अभी तक दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं डिसाइड किया है कि CUET यूजी के लिए कहा जाए, कहा और कैसे प्रिपेयर करे, तो दिस इज द राइट टाइम डियर। अब आपको चूज कर लेना चाहिए, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट गिव अस अ चांस। हम टारगेट एजुकेशन से आप लोगों को जोड़कर आपकी एक पूरी
एक वेल प्लान्ड और एक स्ट्रैटिफाइड मैनर में अपन लोग इस कोर्स को पूरा करेंगे। एंड आई बिलीव कि एक भी टॉपिक आपको इस पेपर में ऐसा नहीं लगेगा, जो कि हमको हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से पता लगता है, हमको बहुत बच्चों के रिव्यूज भी मिले हैं, जो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में नहीं नजर आएगा विच यू आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो डियर डोंट गो विदाउट लाइकिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब बटन राइट बॉटम साइड में है, जिसको प्रेस करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। बट एक अच्छी चीज क्या है कि कोई भी यूजीसी के द्वारा या एनटीए के द्वारा कोई भी अपडेट आएगी तो आप सब अपडेटेड रहेंगे। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए स्टारगेट एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जो आप ही की तरह सीयूईटी यूजी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।